तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और टाइम हो गया है 4:06। 23 दिसंबर तारीख का दिन है, शनिवार। और आज पहले तो बाइक को सुबह सुबह कोल्ड स्टार्ट देते हैं। और आज उत्तराखंड का राइड है भाई, काफ़ी दिन बाद लंबे एक राइड पे जा रहे हैं। और जाना है यहाँ से हमको एम्बियंस से बंदों से मिलके आगे का सीन बनेगा। फिर वहाँ से नोएडा दिल्ली होते हुए और बंदे लेते हुए हम लोग निकलेंगे उत्तराखंड की तरफ। तो भाई लोग ऑलमोस्ट एम्बियंस के पास आ गए हैं। तो ये आगे इधर एम्बियंस है, तो इधर ही कहीं साइड में रोक लेंगे भैया जी का इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि अभी तक तो मुझे कोई दिख नहीं रहा इधर आता हुआ, या इधर है कोई भी, रास्ते में भी कोई नहीं खड़ा है। क्योंकि देखो यहाँ यू टर्न लेना तो भाई बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो दैट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन काइंड ऑफ। तो यही कहीं साइड में रोक लेते हैं ताकि उनको दिखाई दे जाए लोगों को। आई थिंक वो एक बंदा आ गया अपना। और रमन पाजी आ गए इतनी जल्दी? चलो निकला जाए फिर। तो ये लो भाई, चल दिए रमन भाया के पीछे पीछे। और ये है सुबह 4:20 का नज़ारा। तो आई थिंक 5 बजे हम लोग सेक्टर 62 साइड जाना है, पहुंच जाएंगे आई थिंक सो। तो काफ़ी बाहर आ गए थे, अक्षरधाम से काफ़ी आगे आके इधर पे है। तो अभी यहाँ से निकलेंगे। एक राइडर और बचा है आने को, और हो सकता है 2 भी आ जाएं, पता नहीं। तो वो लोग कीप अप करेंगे। चलो आगे बढ़ो। तो भाई अब निकल चुके हैं यहाँ से, भराना है पेट्रोल एक्सपल्स में। और राइड स्टार्ट हो गई। 6 बजा दिया लोगों ने, 5 बजे राइड शुरू करने वाले थे ये, और 6 बज गया भाई। तो भाई गाना वाना चल रहा है और यहाँ पेट्रोल भराना है 2-3 बाइकों में। हमारे में अभी भी आई थिंक आधे से ज़्यादा तो है ही एटलीस्ट। तो आधे से ज़्यादा है तो मतलब 100 किलोमीटर तो चली जानी चाहिए आई थिंक। और भाई ये राइडिंग डेनिम में ना बहुत ठंड लग रही है। मैं सोचा था ज़्यादा सामान ना कैरी करना पड़े, तो एक डेनिम मतलब एक जीन्स हो गया, लेकिन अभी इसमें लग रही ठंड। अब गलती हो गई, ये विश्वास हो रहा है धीरे धीरे। तो भैया भर गया है पेट्रोल इन लोगों की गाड़ियों में, और हमारे में तो टंकी आधी ही है। तो आई थिंक चल जाएगी अभी फ़िलहाल के लिए। तो टेंशन वाली बात है नहीं। आ रहे हैं पीछे बंदे। तो भाई लोग सुबह हो गई है और बज गए हैं 7:30। सूर्य प्रसाद थोड़े थोड़े निकल आए हैं। और अगर उधर देखो तो वो थोड़ा थोड़ा सा लालिमा आ गई है। सूर्य थोड़े थोड़े निकल आए हैं कह सकते हैं। आइडिया नहीं भाई ये जगह कौन सी है, कोई आइडिया नहीं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पेट्रोल पंप पे थोड़ा सा फ्यूलिंग करा रहे थे, फ्यूलिंग करा ली हमने। और यहाँ पे चाय वाय का सीन चल रहा है, तो चाय पियेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। लाओ भाई। तो भाई चाय की सुबह सुबह कुछ चुस्कियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो भाई सुबह भाई ने भी एक डायलॉग मारा, भाई डायलॉग मारना फिर से एक बार लड़ता है। चाय की चुस्कियों के साथ अब आगे बढ़ेंगे। अरे क्या बात है भाई 140 चल रही है लगभग ऑलमोस्ट, और फील ही नहीं हो रहा कि 140 चल रही है। हाईवे बहुत प्यारा है ये भाई। कुछ 40-45 किलोमीटर रह गया को मुरादाबाद। और भाई देखो सूर्य देव कितने मस्त निकले, एकदम पूरा रोड चमक गया, एकदम गोल्डन गोल्डन हो गया। पगारिया काम आ रहे हैं भाई, सुनते सुनते जा रहे हैं मस्त। ग्रैंड टूरर का ना फील हम ही लोग ले ना, जीटी माने ग्रैंड टूरर। और ग्रैंड टूरर में जब तक स्पीकर ना हो तो कैसा टूर भाई। भाई हाइपर राइडिंग हो गई आज की, तो एकदम हाइपर। मेरा स्पीड 160 है, नोनू भी 160 के आसपास भाग रहा है। ये क्या कर रहा है 9 बजने वाला है भाई। भाई 160 है मेरी स्पीड, तो नोनू की भी 160-165 के आसपास होगी। मतलब गंदा भग रहा है भाई ये बंदा।
अभी इधर पहुँचे 9:42 हो गया है भाई। बीच में अभी बड़ा गंदा पैच था, मतलब मुझे कैमरे पे क्लिक करने का मौका नहीं मिला। इतने गड्ढे रोड में भाई, इतने गड्ढे। ये तो बहुत जन्नत है उसके मुकाबले है, लेकिन भाई ये रास्ता बहुत प्यारा है। भाई बहुत प्यारा रास्ता है। और रास्ते में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया रोड, कोई नहीं। तो भाई लोग 10 बज गया है अराउंड सुबह का, और अभी यहाँ पे एक जगह स्टॉप ले लिया है। कुछ खाने पीने का सीन है भाई। ये है अपना वेन्यू जहाँ पे हम लोग खाने के लिए स्टॉप लिए हैं। कुछ रोशनपुर करके कोई जगह है, थोड़ा सा मुरादाबाद से कुछ 30-40 किलोमीटर आई थिंक पड़ता है आगे, 20-30 जो भी है, रफली आइडिया है मुझे। और इधर पे अपनी 2 बाइकें लगी हुई हैं, एक उधर लगी है, बाकी बाइकें उधर लगी हुई हैं। तो अभी नाश्ते का वेट कर रहे हैं सब। देखो धूप में कुर्सी डाल के बैठे हैं। तो भाई सुबह से कुछ खाया वाया नहीं था, तो अब खा पी के यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अब प्रॉपर ब्रेकफास्ट अगर लेंगे तो फिर सीधा जाके, मतलब छोटा मोटा चाय वाला ब्रेक ले सकते हैं, बट सीधा ज्यादातर कोशिश करेंगे कि जाके रुकेंगे एकदम डेस्टिनेशन पे, और जहां तक शायद 4 या 5 बजे तक रानीखेत पहुंच सकें। तो चलो भाई रानीखेत की तरफ चला जाए, क्योंकि समय हो गया 11:30 और आई थिंक 4-5 बज जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ठीक ठाक है। अभी नैनीताल भी हम लोगों को बाईपास करना पड़ेगा। और हमारा एक और राइडर जो सुबह सो के नहीं उठा था टाइम से, वो शायद अभी चला है गुड़गांव से। तो देखो भाई कब आ पाता है वो। 9 बजे जब गुड़गांव से चल रहा है, तो आई थिंक 6-7 से पहले तो नहीं आ पाएगा। मुझे लगता है फ्यूलेक्स का ना एक मोड और नीचे करना पड़ेगा। सेकंड पे मैं चला रहा हूँ अभी मैंने आज मेजर किया इसका फुल सिस्टम वगैरह पूरा परफॉर्मेंस मोड्स के बाद इसका माइलेज कितना दे रही है। तो ये माइलेज दे रही मुझे 25 का, विच इज़ गुड एक्चुअली, क्योंकि मैंने बहुत रगड़ के चलाई आज। तो भाई थोड़ा सा ही चले थे और फिर से रुक गए, और रीज़न बहुत ज़्यादा वैलिड था इसलिए रुकना पड़ा। दरअसल यहाँ पे जैसे ही हम ये अपना रामनगर, ये जो जिम कॉर्बेट वाला रोड है, इसके एंड पे आते हैं, तो इधर पे एक अपना पड़ता है ब्रिज टाइप का, पता नहीं इसके नीचे भाई क्या है, नदी वदी कुछ होगा, जो भी सीन हो। ये गिरजा माता का मंदिर है, तो माता जी संकट काट देंगी और ये ट्रिप सक्सेसफुल हो जाएगी। तो भाई इधर खड़े थे, तो ये लोग अभी आए हैं मंदिर एक्सप्लोर करते हुए, और पता चला जो गिरजा माता का पूरा मंदिर है वो पीछे है। तो भाई पता नहीं इसमें दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, तो वो कहीं दूर मंदिर है छोटा सा। जूम करने की कोशिश करूंगा बट मुश्किल है, मुझे लगता नहीं हो पाएगा। अभी क्या है, सुबह से यार पानी नहीं पिया है, क्योंकि ठंड भी बहुत थी, और बार बार भाई ठंड में क्या करना पड़ता है पता है ही आपको। तो उस चक्कर में पानी पी नहीं रहे थे। अभी इधर नल लगा है, तो यहाँ पहाड़ों का एकदम ताजा नेचुरल पानी पियेंगे और फिर अपनी बाइक स्टार्ट करेंगे। तो भाई काफी टाइम हो गया है, 2 बजने जा रहा है, और जैसी स्पीड से हम लोग भाई चल रहे हैं 5 तो ऐसे ही बच जाएगा यार। चलो भाई निकला जाए, चलो भाई लोग मिलते हैं फिर, ठीक है। भाई ये देखो वाटर क्रॉसिंग, धीमे से निकालेंगे क्योंकि गीला कर देगी हमको। भाई सीनरी मस्त है, लेकिन ये लो वाटर क्रॉसिंग भी हो गई और ऑफ रोडिंग भी हो गई। अब चलो, रमन भाई आगे निकल गए हैं, तो एग्जॉस्ट इतना अच्छा साउंड कर रहा है ना, उसका आवाज़ ही नहीं आ रहा होगा। क्या बोले यार, थोड़ा बहुत ही आ रहा होगा, मतलब जस्टिफाई नहीं होगा आई थिंक। आज भाई मेरे 2 क्लोज कॉल्स हो चुके हैं,
एक तो मतलब बहुत ही क्लोज था कि मतलब 1% की भी मिस्टेक और कहानी टेन 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 एंड दी एंड भाई। लेकिन ये रोड है प्यारा। रमन भाई देखो एकदम रॉकेट की स्पीड से भागते हैं एकदम। रानी खेत किधर है? इधर है। हाँ चलो भैया, बाकी लोगों का भी वेट कर लिया जाए। तुम तो एकदम रॉकेट लगा के जाते हो। अगर तुम्हें 150 सीसी दी गई है तो तुम दिखाई नहीं देते हो। 300-400 सीसी अगर तुम्हें दे दिया जाएगा तो तुम क्या करोगे? फिर तो तुम दिखाई नहीं दोगे, सीधा सुपर बाइक वालों के साथ राइड करोगे। नहीं मतलब स्किल की बात आई थी ना, मतलब ट्रैफिक में निकालने की हो गई या फिर मतलब टर्न मारने की हो गई। सॉरी, गलती हो गई, हमने तारीफ कर दी, हमें नहीं करनी चाहिए थी। मतलब तो भाई लोग, इससे इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, इसकी बाइक की तारीफ कर रहा हूँ, वरना वो आदमी फिर मैं तो मैं इसमें हूँ। अरे मजाक कर रहा है। मतलब मैं इसकी बाइक की तारीफ कर रहा हूँ यार। काम डाउन। चलो भाई, इधर है रानी खेत, आ गए सबके सब। दिल्ली गुड़गांव वाला राइडर अभी तक नहीं आ पाया है, तो थोड़ा बचा है रानी खेत, आई थिंक 60 वाट समथिंग। तो चलो ये भी कंप्लीट करते हैं। 2 बज गया है, 5 तो बड़े प्यार से बजेगा विदाउट अ डाउट। उसमें तो डाउट है ही नहीं भाई, कोई डाउट नहीं है। आई थिंक 70-72 होगा, 70 या 80 तो नहीं, 70 से कम तो नहीं होगा रानी खेत अभी। पहाड़ों में 70 इस लाइक 3 घंटा कम से कम। फिर वहाँ रूम वूम लेना, क्या सीन बनता है हू नोस। तो चलो फिलहाल अभी हम रानी खेत पहुँचे, क्योंकि भाई बहुत दूर लग रहा है। भाई नोनू का फ़ोन गिर गया यार, धन्यवाद भाई, दे दूंगा उसको मैं। ज़्यादा भगा दिया, ध्यान ही नहीं दिया उसने। रानी खेत तक जा रहे, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो बढ़िया से दोस्त। तो यार भाई, ये होती है पहाड़ वालों का दिल भाई। और कहीं ये फ़ोन दिल्ली में गिरा होता ना बंदे का, लोग तुरंत लेके गायब हो गए होते। क्या फोन मिला? गिरा दिए चलती बाइक में, बच्चे उठा के दिए मुझे, ये लो। बच गया? पता नहीं, देखो मुझे नहीं मालूम। टेम्पर्ड क्रैक हुआ है, क्या क्रैक हुआ आई डोंट नो, कुछ क्रैक हुआ है बट शायद। तो भाई बच गया इनका, ना भी लग जाते इनके। इतना प्यारा रास्ता है लेकिन भाई खतरनाक भी है। अभी क्लोज कॉल हो गया यार। थोड़ा सा ना टॉर्क के साथ चलाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक की एजिलिटी कम हो जा रही है हायर गियर पे। भाई गंदा भग रहा है नोनू। तो भाई लोग, यहाँ पे थोड़ी देर का ऐसे ही ब्रेक टाइप का ले लिया है। क्यों? क्योंकि भाई व्यू चेक मारो यार। अब पूछ के आता हूँ ये हिमालयन रेंज है कि कौन सी रेंज है, क्योंकि लोग बोल रहे थे यहाँ से हिमालयन रेंज दिखती है। हिमालयन तो है नहीं है, हिमालयन नहीं है ना ये वही। तो यहाँ पे कुछ अलग सा कमेंट मिला है, हिमालयन की टट्टी बोला गया है इसको, ऐसा बोल के लोग भग गए। बट व्यू बहुत तगड़ा भाई, और इसलिए हम रुक गए और ये भग गए। कोई नहीं, हम कवर कर लेते हैं। चलो भाई चला जाए।
गया है 5, यहीं रेंगते रेंगते, और यहाँ बैठ गए थे। फिर ये लोग आधा घंटा 1 घंटा पर आधा घंटा कम से कम बर्बाद कर दिया इन्होंने चाय वाय पीने में यहाँ पे फिर से, और अब फिर रिज्यूम किया है। और सही बताऊँ तो अभी भी 1 घंटे से प्लस का ट्रैवल पकाया, लगभग 30 समथिंग किलोमीटर। और ये देखो भाई व्यू। अब एक छोटी दिख रही है तुम्हें सामने? कहाँ? बिल्कुल सामने देखो, पहाड़ी सबसे ऊंची जा रही है ऊपर। वो पहाड़ी है कि बादल है? बादल भी तो साफ होगा। तो भाई उधर आपको दिख नहीं रहा होगा, बट एक चोटी हिमालय की यहाँ से थोड़ी थोड़ी दिख रही है। कल हो सकता है मौसम क्लियर हो तो हमको देखने को मिले, नहीं तो हमें फिर कौसानी में शायद देखने को मिलेगा। तो ये है हिम दर्शन जो यहाँ का बोलते हैं। और इन लोगों से मैंने पूछा था भाई ये हिमालय है, तो इन लोगों ने कुछ और ही कहानी बता दी थी। बट बाद में पता चला कि ये जो हम लोग उधर से व्यू देख के आए थे, ये हिमालय का ही व्यू है। मतलब ये वाला नहीं, इसके पीछे की जो रेंजेस हैं वो हिमालय की हैं। तो बादल थे इसलिए उनके मतलब व्यू दिख नहीं पाया, दर्शन हो नहीं पाया हिमालय के। खैर कोई नहीं, किस्मत में लिखा होगा तो मिलेगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा। अभी आज जाते में एक चोटी लिखी थी तो दिख गई। ये 4 कुछ की पड़ेगी, 4 लाख समथिंग की। तो भाई अच्छा लगता है यार जब कोई पूछता है, ऐसे एस्पायर करता है। एंड भाई हर आदमी एक ना एक दिन पहुंचता है यार मुकाम पे, बस हार्ड वर्क करते रहो, इट विल हैपन विदाउट अ डाउट। रमन भाया काफ़ी आगे निकल गए, आई थिंक रुक भी गए। एनडी फिल्टर हटा रहा था, फिल्टर। तो भाई ये लास्ट के जो 20-30 किलोमीटर है भाई, मतलब अब पता नहीं कितना लंबा है, 4-5 किलोमीटर तो हम लोग आ ही गए हैं। और ये रोड बहुत प्यारा है लास्ट का। मतलब ज़्यादातर सिचुएशंस में क्या होता है कि ये पैच ख़राब होता है ज़्यादातर जगह पहाड़ों पे, आखिरी का ख़ास तौर से किसी भी लोकेशन की। यहाँ पे सीन उल्टा है। और लोग बोल रहे थे रानीखेत में भीड़ मिलेगी, अभी तक तो भाई देखो जैसा रास्ता हम लोगों को खाली मिल रहा है, चांसेस हमें लग नहीं रहा कि भीड़ मिलेगी। भाई अब हो गई है ऑलमोस्ट रात और ठंड बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा। खींच रहे हैं हम लोग किसी तरह से। अब तो जरा भी नज़र हटी समझो दुर्घटना घटी। और ये रानीखेत एरिया भी भाई ऐसा है कि यहाँ पे लोग एडवाइस नहीं करते 7-8 बजे के बाद तुम बाहर भी निकलो, क्योंकि थोड़ा सा मतलब ये वाइल्ड एरिया है। और हम इतने महान हैं, हम आउटस्कर्ट डेस्टिनेशन ही चूज़ करते हैं, पहुँचते नहीं टाइम पे, तो हो जाता है जान माल का खतरा। माल का क्या, जान का ही होगा। तो इन्हीं कुछ फालतू के शब्दों से हम अपना खुद का उत्साहवर्धन कर ले रहे हैं। बीच में एक हिचकी ने ये पूरा वक्तव्य हमारा गड़बड़ा दिया। खैर वो वैसे भी गड़बड़ा जाता, नॉर्मल भी बोलते तो। कहाँ है रानी साहब के खेत, रानी साहिबा वेयर इज योर खेत? बहुत दूर है। चलो भैया पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत लग रहा है। रानीखेत 4 किलोमीटर रह गया बस, तो फिर क्या ही है, चल देते हैं। देखो जो हमको समझ में आ रहा है, रास्ते में हम लोगों को ज़्यादा लोग मिले नहीं है, क्राउड है नहीं यहाँ पे। हाँ इतना भी नहीं है कि तुम्हारा पूरा फुल हो, क्राउड नहीं है, चलते हैं। टी ब्रेक गलत लिया हमने यार, वो टी ब्रेक भी गलत लिया, उससे पहले वाला ब्रेक भी गलत था। हम लोग चाहते तो 3 से 4 बजे तक पहुँच सकते थे, 6 बजे यार, 6:30 बजेगा अभी तो देखो। तो चलो भाई अब हम लोग रानीखेत चलते हैं, जो कि 4 किलोमीटर है। रमन भाई का कहना है कि क्या 4 और क्या 8, सीधा 10 चलेंगे। जिलालत का आधा घंटा और अभी। रमन भैया ने तो ओवरटेक कर लिया, हम कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, ऐसे 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 करते हैं दोस्त। या आज पता नहीं भाई मुझे क्या हो गया है,
शायद ये उसकी वजह से है जो मैंने मयंक से लेके खट्टी टॉफ़ी खाई है मैंने, खट्टी टॉफ़ी। आए बैंगन। तो भाई लोग कैमरे में वैसे आ नहीं पाएगा बट हम प्रयास करते हैं। वो देखो पूरा सनसेट की जो लालिमा बस्ती है ना पहाड़ों के पीछे भाई हल्की हल्की दिख रही, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, मुझे कैमरे में दिख रही है। तो भाई रानी खेत आ गए हैं हम लोग। पहले मन हुआ था कि कोसानी वाले रूट पे चढ़ जाएं, फिर हमने सोचा कोई नहीं रानी खेती चल देते हैं। तो भाई लोग बज गया है रात के 8:30 और हम लोग 6:30 बजे आ गए थे। खाना वाना पैक करा लाए हैं, अब खाना खाने का सीन बन रहा है। ये देखो ये हमारा फुटेज भी अपने ब्लॉग में डालना चाह रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा आखिरी राइडर है रघु भाई इज ऑल्सो हियर, क्योंकि रघु भाई ने सुबह से पूरा ट्रेवल किया और अब आके आ पाए हैं। तो कितना आवर्स लग गया रघु भाई? आई थिंक अराउंड 11 आवर्स। तो भाई अकेले 11 आवर्स आना इज नॉट इजी। वैसे राइड कैसा रहा राहुल भाई आज का? यार सही था राइड मेरे को तो, लेकिन पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि जहाँ पे जो देखने का सीन था ना वो तो हमने मिस कर दिया सर। तो भाई राहुल भाई थोड़े से नाखुश हैं आज के राइड से, और हाँ थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहे। और अब देखो खाना खाने जा रहे हैं तो पेट पूजा अच्छी हो जाएगी तो सबका मन अच्छा हो जाएगा। तो चलो खाना वाना खाते हैं हम लोग और मैं साइन आउट करता हूँ। टाटा सी यू बाय, मिलते हैं कल।